अगर आप हज को सिर्फ एक पवित्र यात्रा समझकर आए हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच को अंदर तक हिला सकते हैं, क्योंकि आज सवाल ये नहीं है कि करोड़ों लोग काबा की तरफ क्यों जाते हैं। सवाल ये है कि जिस काबा को आज एक ईश्वर की इबादत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, क्या उसकी कहानी इस्लाम से बहुत पहले किसी और धार्मिक दुनिया से जुड़ी हुई थी? सोचिए, एक ही जगह, एक ही चक्कर, एक ही पत्थर, एक ही यात्रा, लेकिन समय बदलते ही उसका मतलब बदल गया। क्या यह सिर्फ आस्था की निरंतरता है या पुराने अरब इतिहास की ऐसी परत जिसे बहुत कम लोग खुलकर देखना चाहते हैं? आज की वीडियो किसी धर्म का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। यह वीडियो उस अनकंफर्टेबल सवाल के लिए है जिसे पूछने से अक्सर लोग डरते हैं। क्या हज पूरी तरह नई इस्लामी प्रथा थी? या इस्लाम ने पहले से मौजूद अरब परंपराओं को नया धार्मिक अर्थ देकर आगे बढ़ाया? और यकीन मानिए, जैसे जैसे हम काबा के पुराने इतिहास, तवाफ, काले पत्थर, सफ़ा, मरवा और कुर्बानी जैसे रिचुअल्स को खोलेंगे, आपको बार बार लगेगा, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर सोचने वाले इंसान के लिए ज़रूरी है। क्या आस्था को सच मानने से पहले उसका इतिहास समझना ज़रूरी नहीं? चलिए अब परत दर परत देखते हैं हज की वह कहानी जो किताबों के बाहर भी मौजूद है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज़ आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जिस जगह को आज दुनिया के करोड़ों लोग सबसे पवित्र मानते हैं, क्या वही जगह कभी अरब की मूर्ति पूजा का केंद्र थी? क्या काबा हमेशा से सिर्फ इस्लामी इबादत गाह था या इसकी कहानी इस्लाम से भी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी? क्या हज के वो रिचुअल्स जिन्हें आज अल्लाह की इबादत कहा जाता है, कभी पुराने अरब समाज की परंपराओं का हिस्सा थे? तवाफ यानी काबा के चक्कर लगाना, सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ना, कुर्बानी देना और काले पत्थर को चूमने की कोशिश करना, क्या ये सब प्रैक्टिसेस पहली बार इस्लाम के साथ आईं या इनकी जड़ें प्री इस्लामिक अरेबिया में कहीं गहरी दबी हुई हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज का हज एक पूरी तरह प्योर इस्लामिक प्रैक्टिस है या फिर यह पुराने अरब कल्चर को नया धार्मिक अर्थ देकर आगे बढ़ाने की कहानी है? आज हम आस्था पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि इतिहास की उन परतों को खोलेंगे जिन्हें अक्सर सवालों से बचाकर रखा जाता है, क्योंकि कभी कभी सच मंदिर और मस्जिद में नहीं बल्कि उनके बनने से पहले की कहानी में छिपा होता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ। आज की वीडियो में हम किसी की भावना को चोट पहुंचाने नहीं आए हैं और ना ही किसी इंसान की आस्था का मजाक उड़ाने आए हैं। आज हम सिर्फ एक जरूरी फर्क समझने आए हैं। आस्था क्या कहती है, परंपरा क्या दिखाती है और इतिहास किन इशारों की तरफ ध्यान दिलाता है। इस वीडियो में हम हज के रिचुअल्स को एक एक करके समझेंगे, काबा का प्री इस्लामिक हिस्ट्री देखेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामिक दावों और ऐतिहासिक संदर्भों के बीच क्या समानताएं हैं और कहां-कहां सवाल खड़े होते हैं। मेरा मकसद आपको कोई रेडी मेड कंक्लूजन देना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि आप खुद सोचें, खुद सवाल करें और खुद तय करें कि सच किस तरफ इशारा कर रहा है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम उस सवाल पर आएंगे जो हर सोचने वाले इंसान को खुद से पूछना चाहिए। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि हज असल में है क्या। इस्लाम में हज को 5 बुनियादी स्तंभों में से एक माना जाता है, यानी एक ऐसा धार्मिक कर्तव्य जिसे हर सक्षम मुसलमान पर जिंदगी में कम से कम एक बार करना जरूरी बताया गया है। हर साल दुनिया के अलग अलग देशों से लाखों लोग मक्का पहुंचते हैं, एक ही तरह का सफेद कपड़ा पहनते हैं जिसे इहराम कहा जाता है और फिर हज के अलग अलग रिचुअल्स पूरे करते हैं। इन रिचुअल्स में काबा का तवाफ यानी उसके चारों तरफ चक्कर लगाना शामिल है। सफ़ा और मरवा के बीच सई की जाती है। अराफात के मैदान में ठहरना हज का बेहद अहम हिस्सा माना जाता है। फिर मुजदलिफा और मिना के रिचुअल्स आते हैं। शैतान को प्रतीकात्मक रूप से पत्थर मारे जाते हैं, कुर्बानी दी जाती है, बाल कटवाए जाते हैं या सिर मुंडवाया जाता है और फिर तवाफ अल इफादा जैसे रिचुअल्स पूरे किए जाते हैं। लेकिन यहाँ असली सवाल ये नहीं है कि मुसलमान आज हज कैसे करते हैं। असली सवाल यह है कि इन रिचुअल्स का इतिहास क्या है।
क्या ये सारे रिचुअल्स इस्लाम के साथ पहली बार शुरू हुए थे, या फिर इस्लाम ने अरब में पहले से मौजूद धार्मिक परंपराओं को लेकर उन्हें नया अर्थ, नया नाम और नया थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क दे दिया? अब आते हैं उस जगह पर जिसके बिना हज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, काबा। इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक काबा को इब्राहिम और इस्माइल से जोड़ा जाता है। यह माना जाता है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इस घर को इबादत के लिए बनाया या दोबारा उठाया। मुसलमानों के लिए काबा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि तौहीद यानी एक ईश्वर की इबादत का सबसे बड़ा सिंबल है। लेकिन जब हम हिस्टोरिकल डिस्कशन में जाते हैं तो यहाँ एक और लेयर सामने आती है। इस्लाम से पहले भी मक्का में काबा मौजूद था और वह उस समय के अरब समाज में एक मेजर रिलीजियस सेंटर माना जाता था। प्री इस्लामिक अरेबिया में अलग अलग कबीले थे, अलग अलग देवताओं और सिंबल से जुड़ी मान्यताएं थीं। उस दौर में ट्राइबल रिलीजियंस और आइडल वर्शिप आम बात थी। हर कबीले की अपनी धार्मिक पहचान थी, अपने सेक्रेड सिंबल्स थे और कई अरब कबीले काबा से किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। ट्रेडिशनल इस्लामिक सोर्सेज में भी यह बात मिलती है कि इस्लाम आने से पहले काबा के अंदर और उसके आसपास कई मूर्तियां रखी गई थीं। यानी काबा उस दौर में सिर्फ एक खाली इमारत नहीं था, बल्कि अरब की धार्मिक और सामाजिक जिंदगी का एक बड़ा केंद्र था। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है, अगर काबा इस्लाम से पहले भी एक धार्मिक केंद्र था, तो क्या इस्लाम ने इसे पहली बार बनाया या फिर पहले से मौजूद एक सेक्रेड स्पेस को नया मीनिंग देकर ट्रांसफॉर्म किया? इस्लामिक नैरेटिव्स के अंदर भी यह बात मिलती है कि फतह मक्का के वक्त काबा के अंदर और उसके आसपास आइडल्स मौजूद थे। अक्सर 360 आइडल्स का जिक्र किया जाता है, यानी जिस जगह को आज दुनिया तौहीद, एक ईश्वर और इस्लामी इबादत के केंद्र के रूप में देखती है, उसी जगह का एक पुराना इतिहास प्री इस्लामिक अरेबियन आइडल वर्शिप से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है। इस्लाम से पहले अरब में हुबल, लात, उज्जा और मनाथ जैसे नाम अलग अलग धार्मिक मान्यताओं और कबीलाई आस्थाओं से जुड़े हुए थे। अलग अलग ट्राइब्स अपने देवताओं, सिंबल्स और रिचुअल्स के साथ काबा से संबंध रखते थे। काबा उस समय सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि ट्राइबल रिलीजन, पिलग्रिमेज, व्यापार और सामाजिक प्रभाव का केंद्र भी था। फिर आता है फतह मक्का का मूवमेंट। इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक जब मोहम्मद ने मक्का पर विजय प्राप्त की, तब काबा के अंदर और आसपास रखी मूर्तियों को हटाया गया। यही वह टर्निंग पॉइंट था जहां काबा की रिलीजियस आइडेंटिटी बदल गई। जिस इमारत को आज तौहीद का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है, वही कभी अरब की आइडल वर्शिप का बड़ा केंद्र बताई जाती है। यहीं से असली सवाल पैदा होता है, क्या काबा की पवित्रता इस्लाम के साथ शुरू हुई, या इस्लाम ने एक पहले से पवित्र मानी जाने वाली जगह को अपने नए धार्मिक अर्थ में बदल दिया? अब बात करते हैं हज के सबसे पहचानने योग्य रिचुअल की, तवाफ। आज मुसलमान काबा के चारों तरफ 7 चक्कर लगाते हैं। इसे तवाफ कहा जाता है। यह हज और उम्रा दोनों का बेहद अहम हिस्सा माना जाता है। लाखों लोग एक ही दिशा में, एक ही केंद्र के चारों तरफ घूमते हैं और इस दृश्य को देखकर किसी भी व्यूअर के मन में श्रद्धा, अनुशासन और कलेक्टिव डिवोशन का एहसास पैदा होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी सेक्रेड जगह या सेक्रेड ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाना सिर्फ इस्लाम के साथ शुरू हुआ था? इतिहास में देखें तो सेक्रेड साइट्स के चारों तरफ घूमना कई एंशिएंट कल्चर्स में पाया जाता है। प्री इस्लामिक अरेबिया में भी काबा के आसपास रिचुअल प्रैक्टिसेस की जाती थीं। यानी काबा के चारों तरफ रिलीजियस मूवमेंट का आइडिया इस्लाम से पहले भी मौजूद था। इस्लाम ने इस प्रैक्टिस को पूरी तरह हटाया नहीं, बल्कि उसका मीनिंग बदल दिया। पहले वही मूवमेंट ट्राइबल और आइडल वर्शिप कॉन्टेक्स्ट में था, बाद में वही मूवमेंट तौहीद, अल्लाह की इबादत और इस्लामिक डिवोशन के फ्रेमवर्क में रख दिया गया। जगह वही रही, मूवमेंट वही रहा, केंद्र वही रहा, बस इंटरप्रिटेशन बदल गया। तो यहाँ सवाल फिर वही है, क्या तवाफ एक नई शुरुआत थी या पुराने रिचुअल को नए विश्वास के साथ दोबारा परिभाषित कर दिया गया? अब आते हैं कुछ ऐसे सिंबल्स पर जो हज को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देते हैं। काला पत्थर, सफा, मरवा और सेक्रेड जगहों की वह परंपरा जिसे इस्लाम ने नया अर्थ दिया। सबसे पहले बात करते हैं हजर अल अस्वद यानी ब्लैक स्टोन की। आज लाखों पिलग्रिम्स काबा के कोने में लगे इस पत्थर को टच करने या किस करने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक ट्रेडिशन में इसकी बहुत सेक्रेड वैल्यू मानी जाती है। लेकिन क्रिटिकल सवाल यहाँ पैदा होता है, जब किसी पत्थर को इतना सम्मान दिया जाता है तो स्टोन सेंटर्ड रिवरेंस और आइडल वर्शिप के बीच बाउंड्री कहाँ खींची जाती है? क्या फर्क सिर्फ इंटेंशन का है या रिचुअल का पुराना इतिहास भी मायने रखता है? अब बात सफा और मरवा की। आज ये रिचुअल हाजरा और इस्माइल की स्टोरी से जोड़ा जाता है, जहां पानी की तलाश में भागने की कथा सुनाई जाती है। हज और उम्रा में इन दोनों पहाड़ियों के बीच सही करना फॉर्मल रिचुअल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्री इस्लामिक पीरियड में भी सफा, मरवा के आसपास रिचुअल प्रैक्टिसेस के रेफरेंसेस मिलते हैं। यानी इस्लाम ने इस जगह को खत्म नहीं किया, बल्कि इसे अपनी रिलीजियस स्टोरी के अंदर शामिल कर लिया। और यही सबसे जरूरी पॉइंट है,
इस्लाम ने पुराने अरब सिंबल्स को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया। कुछ चीजें हटाई गईं, जैसे आइडल्स, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस को नया मीनिंग देकर रिफ्रेम कर दिया गया। इतिहास में रिलीजियंस अक्सर ऐसा करते हैं, पुराने सीक्रेट स्पेसेस, पुराने सिंबल्स और पुराने रिचुअल्स को नई थियोलॉजी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो सवाल यह है, जब एक पुरानी प्रैक्टिस को नया मीनिंग दे दिया जाता है तो क्या वह सच में नई हो जाती है या उसका इतिहास फिर भी उसके साथ चलता है? हज सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, आज के टाइम में यह एक मैसिव रिलीजियस, लॉजिस्टिकल और इकोनॉमिक सिस्टम भी बन चुका है। हर साल दुनिया के अलग अलग देशों से लाखों लोग मक्का पहुंचते हैं। कोई हज पैकेज खरीदता है, कोई वीज़ा प्रोसेस से गुजरता है, कोई होटल बुकिंग करता है, कोई ट्रांसपोर्ट, फूड, गाइड और दूसरी फैसिलिटीज़ के लिए पैसे देता है। एक तरफ लोग इसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी इबादत मानते हैं, तो दूसरी तरफ यही पूरी प्रोसेस एक बहुत बड़े ग्लोबल रिलीजियस इकोनॉमी का हिस्सा बन जाती है। फिर आता है कुर्बानी का रिचुअल। इस्लामिक ट्रेडिशन में इसे इब्राहिम की स्टोरी से जोड़ा जाता है, जहां आज्ञाकारिता, सैक्रिफाइस और ईश्वर के प्रति समर्पण की बात की जाती है। लेकिन क्रिटिकल लेंस से देखें तो सवाल उठता है, क्या जानवर की कुर्बानी स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है या यह उन पुरानी ब्लड ऑफरिंग ट्रेडिशंस का कंटिन्यूएशन है जो कई एंशिएंट कल्चर्स में पहले से मौजूद थीं? यहाँ बात सिर्फ धर्म की नहीं, एथिक्स की भी है। लाखों जानवरों की सैक्रिफाइस को क्या सिर्फ ट्रेडिशन कहकर छोड़ देना चाहिए? क्या किसी जीव की जान लेना इंसानी स्पिरिचुअलिटी को सच में ऊंचा करता है, या यह सिर्फ एक इनहेरिटेड रिचुअल है जिसे लोग बिना सवाल किए निभाते चले आ रहे हैं? सवाल यह नहीं कि लोग श्रद्धा से करते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या हर इनहेरिटेड रिचुअल को बिना सवाल किए फॉलो करना चाहिए? क्योंकि जब आस्था, परंपरा और पैसा एक ही जगह मिल जाते हैं, तब सच को समझना और भी जरूरी हो जाता है। अब तक की पूरी डिस्कशन हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। हज के कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस्लाम से पहले के अरब रिलीजियस एनवायरनमेंट में किसी न किसी फॉर्म में मौजूद दिखाई देते हैं। काबा पहले से एक सेक्रेट सेंटर था, उसके आसपास रिचुअल्स होते थे, तवाफ जैसी प्रैक्टिस मौजूद थी, सफा, मरवा जैसी जगहों से रिलीजियस जुड़ाव था, काले पत्थर को खास अहमियत दी गई और कुर्बानी जैसी परंपराएं भी एंशिएंट कल्चर्स में बहुत पहले से पाई जाती थीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ सिर्फ कॉपी है? यह कहना आसान है, लेकिन शायद पूरी बात इतनी सिंपल नहीं है। ज्यादा मजबूत और मैच्योर सवाल यह है कि इस्लाम ने पहले से मौजूद अरेबियन रिचुअल्स को पूरी तरह खत्म किया या उन्हें अपने मोनोथीस्टिक फ्रेमवर्क में एब्जॉर्ब करके नया अर्थ दे दिया। कई जगह इस्लाम ने पुरानी प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट किया, जैसे आइडल वर्शिप, लेकिन कई जगह वही पुराने सिंबल्स और रिचुअल्स नए थियोलॉजिकल मीनिंग के साथ जारी रहे। यानी स्ट्रक्चर कहीं पुराना रहा, लेकिन एक्सप्लेनेशन नया हो गया। जगह वही रही, मूवमेंट वही रहा, लेकिन मकसद और कहानी बदल दी गई। यही वजह है कि हज को सिर्फ एक रिलीजियस जर्नी के रूप में देखना अधूरा है। यह फेथ की कहानी है, लेकिन साथ ही कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी भी है। तो हज की सच्चाई सिर्फ इबादत की कहानी नहीं है, यह उस प्रोसेस की कहानी है जहां पुराने अरेबियन कल्चर को एक नए रिलीजियस अर्थ में बदलकर आगे बढ़ाया गया। मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों, यह वीडियो आपसे नफरत के लिए नहीं है, यह वीडियो सवाल के लिए है। क्योंकि किसी भी परंपरा को मानना गलत नहीं है, लेकिन उस परंपरा का इतिहास समझना बहुत जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग अपना धर्म चुनकर पैदा नहीं होते। हम एक परिवार में जन्म लेते हैं, एक आइडेंटिटी हमें मिल जाती है और फिर उसी आइडेंटिटी को सच मानकर जिंदगी भर जीते रहते हैं। लेकिन जन्म से मिली हुई आइडेंटिटी ट्रुथ का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। अगर कोई रिचुअल सच में ईश्वर से आया है तो वह सवालों से डरता क्यों है? अगर कोई परंपरा पवित्र है तो उसका इतिहास छुपाने की जरूरत क्यों पड़ती है? और अगर हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है तो उसे साफ साफ स्वीकार करने में परेशानी क्या है? फेथ को डर से नहीं, नॉलेज से एग्जामिन करना चाहिए। डर कहता है सवाल मत करो, नॉलेज कहती है सवाल करो, समझो, फिर फैसला लो। मेरा मकसद आपको यह बताना नहीं कि आप क्या माने और क्या ना माने। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप इनहेरिटेड बिलीव्स को ब्लाइंड फेथ की तरह नहीं, बल्कि एक सोचने वाले इंसान की तरह देखें। किसी भी धर्म, परंपरा या किताब से पहले इंसान की सबसे बड़ी ताकत है सवाल पूछने की क्षमता। जिस दिन इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है, उसी दिन वह सोचने की आज़ादी खो देता है। आपकी राय क्या है? क्या हज प्योर इस्लामिक प्रैक्टिस है या प्री इस्लामिक अरेब कल्चर का ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।